अस्सलाम वालेकुम। तो रिविट टूल्स की पिछली क्लासेस में हमने बात की ओपनिंग के बारे में। तो मैंने आपको वहाँ एक ओपनिंग का ज़िक्र करते हुए बताया था कि ये ओपनिंग हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बिल्डिंग में स्टेयर्स आनी हो, स्टेयर्स सीढ़ियाँ या लिफ्ट वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल मैं शाफ्ट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। तो अब स्टेयर्स कैसे बनती हैं? क्योंकि स्टेयर्स बनाने का जो तरीका है रिविट में वो भी इंतहाई आसान है। अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है कि जिसने ऑटोकैड यूज़ किया है, तो वो उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे स्टेयर बनते हुए देख के वो तकरीबन उसके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो स्टेयर्स जो है ये आप जानते हैं किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, वो एजुकेशन बिल्डिंग हो, हेल्थ बिल्डिंग हो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे स्टेयर्स ज़रूरी कंपोनेंट है। तो चलिए ये देखते हैं कि स्टेयर्स कैसे बनती हैं। स्टेयर्स के ऊपर मैं ये एक वीडियो नहीं आएगी, स्टेयर्स के ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा क्योंकि ये स्टेयर्स का जो टॉपिक है ये इतना सिंपल नहीं है। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि स्टेयर्स हम रेविट में कैसे बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये आर्किटेक्चर की टैब में मैं अगर सर्कुलेशन में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्टेयर का, रैंप का, रेलिंग का। ये हम बाद में देखेंगे, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्टेयर के ऊपर। तो एक चीज़ मैं आपसे जो इससे हट के ज़रा शेयर करना चाहूँगा वो ये कि बराए मेहरबानी ये जो चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह ये सर्कुलेशन, मॉडल, रूम एंड एरिया, ओपनिंग, डेटम, वर्क प्लान, सिलेक्ट, बिल्ड, इन चीज़ों को भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। क्योंकि देखें जो बिल्ड है ना उसमें जितने कंपोनेंट्स जैसे कि डोर्स, विंडोज, सीलिंग, फ्लोर, रूफ, कर्टेन ग्रिड, मुलियन, ये जो भी है जो हम बनाते हैं तो बिल्ड के टैब में ये सारे हैं। अब सर्कुलेशन, ठीक है, तो सर्कुलेशन में हमारी क्या आती है, रेलिंग आती है, रैंप आता है, स्टेयर्स आती है। मॉडल में देखें तो मॉडल ग्रुप होता है, इस पे भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। मॉडल लाइन, इस पे भी अभी बात नहीं की, लेकिन मॉडल टेक्स्ट पे मैं बात कर चुका हूँ। अगर आपको याद हो मैंने एक बिल्डिंग के ऊपर टेक्स्ट लिखा था उसकी वॉल के ऊपर। इस तरीके से रूम एरिया एंड ओपनिंग के ऊपर तो मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। डेटम में ग्रिड है और लेवल है। लेवल हम कहाँ से करते हैं, लेवल को हम एक्सेस करते हैं इन केस अगर हम आ गए ये यहाँ पे हम लेवल्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है, मीन एलिवेशन से। तो अगर हम वापस जाएं अपने फर्स्ट फ्लोर पे और बात शुरू करें अपने ही आज के टॉपिक पे, तो वो ये है कि आपने आने सर्कुलेशन में आपने सेलेक्ट करना है स्टेयर को, स्टेयर से आपने रन पे क्लिक करना है, रन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास स्ट्रेट है, आपके पास फुल स्टेप स्पाइरल है, आपके पास सेंटर एंड स्पाइरल है, आपके पास एल शेप है, आपके पास यू शेप विंडर है, ठीक है। तो हम पहले सिंपल पे काम करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं स्टेयर के ऊपर ये एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक से ज़ायद वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपको सिंपल लग रहा है ये इतना सिंपल होगा नहीं, क्योंकि डिटेल में इसके कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ चीज़ें उनको हमने डिटेल में समझना है। क्योंकि स्टेयर मैंने आपको पहले बताया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बिल्डिंग के अंदर और बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं जहाँ भी हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे जाके आपने ये देखें, अगर आप देखें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बेस पे बिल्कुल आप देखें तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वो कह रहे हैं 12 राइजर हो गए, 12 राइजर क्रिएटेड एंड 6 रिमेनिंग। ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो रेविट है ये बिम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग,
ठीक है, तो ये अपने अंदर ही काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर आपने इसकी इनिशियल सेटिंग्स कर दी इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, अब देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या किया, टॉप लेवल कौन सा लिया है इसने, टॉप लेवल इसने सेकंड फ्लोर लिया है। ठीक है, बेस लेवल जहाँ से चीज़ में स्टार्ट होना होता है उसे बेस कहते हैं। बेस लेवल यकीनन इसका फर्स्ट फ्लोर ही होगा, मीन्स कि ये सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की हाइट क्या है, किसी भी एलिवेशन के लेवल पे मैं 9 फीट डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो स्टेयर्स हैं ये 9 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ठीक है, अब देखें ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या, ये नंबर ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर 18। अच्छा, एक्चुअल राइजर हाइट जो है ना इसने 6 इंचेस ली है। ठीक है, एक्चुअल थ्रेड डेप्थ वो 11 इंचेस है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीजें हैं क्या टोटल। ये आपकी स्टेयर आ चुकी है। ठीक है, पहले सबसे पहले कोई काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के ये किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का नाम क्या है, उसके बाद उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो बाद में देखा जाता है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हाफ वाइट में वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड राइजर, जिसकी हाइट 6 इंचेस है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑरेंज से कलर में, ये जिस पे आपने पैर रखना होता है या जो भी इस्तेमाल करेगा इसको वो इस पे पैर रखेगा, दिस इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है, अब ये जो है ये स्टेयर के स्ट्रिंगर्स होते हैं, STRINGERS, स्ट्रिंगर्स। ठीक है, और जो ये होता है ये पोर्शन जो सेफ्टी के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए भी सेफ्टी या बच्चों के लिए, मकसद ये कि ये सेफ्टी की गर्ज से लगाया जाता है। सेफ्टी के साथ कुछ खूबसूरती और डिज़ाइन वगैरह भी कर दिए जाते हैं ताकि एस्थेटिकली बेटर लगे। तो इसको ओवरऑल को बोलते हैं रेलिंग, ओवरऑल को बोलते हैं रेलिंग। लेकिन अगर इसके वर्टिकल पार्ट्स की बात करें तो इसको बलूस्टर्स बोलते हैं, BALUSTERS, बलूस्टर्स। लेकिन अगर इसकी बात करें जिस पे आपने हाथ रखना होता है, इसको बोलते हैं हैंड रेल्स। अगर ये हैंड रेल टॉप पे हो तो इसे टॉप रेल, बॉटम में हो तो बॉटम रेल, और मिड में हो तो मिड रेल बोलते हैं। और ये जो थोड़ा सा पोर्शन जो कि एक्सटेंड हुआ है थ्रेड का, इसे बोलते हैं नोज लेंथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम वगैरह समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके कंपोनेंट को हम कैसे छेड़ते हैं। हमने देखा राइजर की हाइट है 6 इंचेस, थ्रेड की जो लेंथ है या डेप्थ कह लो वो है 11 इंचेस, जिस पे आपने पैर रखना होता है। नंबर ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स वो है 18। 18 किस तरह कैलकुलेट किया उसने, 9 मल्टीप्लाई बाई 12 किया, डिवाइड बाई 6 किया। डिवाइड बाई 6 क्यों किए, वो इसलिए किए कि 6 इंचेस हमारी राइजर की हाइट है। ठीक है, अब अगर हम इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो एडिट टाइप में, जिस तरह हम वॉल्स के केस में या कोई दरवाजे की डायमेंशन चेंज करनी है, वेंटिलेटर विंडोज हम कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं, उसी तरह आपने सेम एडिट टाइप में आना है। ठीक है, अब ये देखें पैरामीटर्स हैं और ये वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब कोई चीज़ आप करें तो देखें टाइप प्रॉपर्टीज। ठीक है, फैमिली टाइप। ठीक है, ये सारी आपने देख लेनी है। मेरे पास तो टाइम नहीं होता सच्ची बताऊं वीडियो में, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूं ताकि कोई बोर ना हो। ये पैरामीटर्स हैं, कैलकुलेशन रूल्स, मैक्सिमम राइजर हाइट ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज नेक्स्ट के लिए मैं करता हूँ 8 इंचेस, इसकी मैं कर देता हूँ
10 इंचेस, और जो विड्थ है सीवी की, विड्थ कितनी वाइड है ये आपको नजर भी आ गया, उसने डायमेंशंस के थ्रू आपको बता भी दिया। ये नेक्स्ट सीवी के लिए मैं करता हूँ 5 फीट, ताकि बड़ी सीढ़ी हो। मैं अप्लाई करता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब मैं जो है ना लेता हूँ इसी के मुकाबले में एक दूसरी स्टेयर, क्योंकि हमने चेंज किए दो चीज़ें, राइजर चेंज किए, थ्रेड चेंज किए, एंड तीसरी चीज़ हमने चेंज की है विड्थ ऑफ स्टेयर। अब ये दूसरी टाइप की स्टेयर, इसमें नंबर ऑफ जो स्टेप्स है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे अभी आपको बताता हूँ। थोड़ी डिस्टेंस पे करते हैं क्योंकि उस पर ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए, ये आपको नोटिफाई भी कर रहा है कि ये स्टेप नंबर 1 है और ये 14 है, और एरो के डायरेक्शन से आपको बता रहे हैं कि अपवर्ड जा रहा है। अब हम जाते हैं उसके 3D में, या इधर आते हैं हम। ठीक है, ये देखें, ये आप स्लोप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये वो है जिसकी राइजर की हाइट थी 6 इंचेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा थे, उसकी लेंथ ज्यादा है और स्लोप कम है। हमने क्या इसमें चेंज किया, हमने चेंज किया था यहाँ पे राइजर हमने कर दिया था 8 इंचेस, और जिसकी वजह से ओवरऑल स्लोप जो है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए, जिसकी वजह से इनकी लेंथ में फर्क है। ये छोटी है स्टेयर और ये बड़ी है। तो जब इसकी लेंथ में फर्क आया तो इसमें जो वर्टिकल हाइट है, इसमें वही 9 फीट की ही कवर करनी है, लेकिन इसका स्लोप इंक्रीज हो गया। राइजर की जो हाइट है उसको इंक्रीज करने की वजह से इसकी स्लोप को उसने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं स्टीप हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो स्टेयर्स होती है उसमें लैंडिंग वगैरह भी देनी होती है। ठीक है, क्योंकि स्टेयर्स लाजमी तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो वो हम कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टेयर, डिफरेंट लोकेशन ऑफ लैंडिंग। ये मैंने सेलेक्ट किया है, रन पे क्लिक किया। अब ये देखें, यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है ऑटोमेटिक लैंडिंग, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है राइट। ये आपके पास सेंटर पे होगा, सेंटर से सही नहीं बनती तो राइट पे आपने रखना है। राइट पे ये देखिए, ये जो मेरा प्लस का आइकन देख रहे हैं ये राइट पे आ गया। ठीक है, अगर तो आपने राइट वाली साइड पे घुमाना है। ठीक है, मतलब कि ये टोटल 11 स्टेयर्स है, मैंने 13 रिमेनिंग है, तो मैं 5 देता हूँ, और यहाँ से मैं दोबारा क्लिक करके घुमाता हूँ इसे, तो ये कुछ यूं आ गया। ठीक है, अब कुछ यूं आने के बाद 6 रह गई हैं, तो मैं दोबारा क्लिक करके इसको इस साइड पे घुमा लेता हूँ, तो ये हमारे पास स्टेयर रेडी हैं। ठीक है, ओके, नो इशू, ये आपके पास आ गई हैं जो आपकी स्टेयर्स हैं विद लैंडिंग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिड पे क्यों नहीं रखा, जो मेरी लोकेशन लाइन है वो आपको मैं बता देता हूँ क्यों नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं। सेंटर पे मैं रखता हूँ ऑटोमेटिक लैंडिंग, ये मैं यहाँ से घुमाता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं फेल टू जनरेट ऑटोमेटिक लैंडिंग लेआउट। क्यों? क्योंकि मैंने मार्क करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वो भी लोकेशन लाइन मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन दोबारा ट्राई करते हैं, शायद बन जाए आपके तवज्जुह से। सेंटर पे रख के, ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ ये, तो आप
सेंटर पे रख के भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेंटर पे रखें। आपने जिस साइड पे घुमानी है स्टेयर को, आप उस साइड पे अपनी लोकेशन लाइन रख के ही करें बिगिनिंग में। जब आप प्रो हो जाएंगे फिर आप जो मर्जी करें, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप की स्टेयर्स आ चुकी हैं, ये देखें, इसमें डबल लैंडिंग है, इसमें सिंगल लैंडिंग है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों एक जितना ही कवर कर रही है, 9 फीट का। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।